बेटा अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 मोशंस। मोशन के जो टॉपिक हैं आज वो हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो मोशन का हमारा पहला टॉपिक जो है वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि मोशन क्या है और रेस्ट क्या है। तो मोशन और रेस्ट के लिए हम ये यहाँ पे लिखते हैं कि व्हाट इज मोशन एंड व्हाट इज रेस्ट। तो पहले मैं आपको ये समझाऊं कि मोशन क्या है। बॉडी change the position with respect to surrounding is called motion। मीन्स बॉडी जो है अपनी पोजीशन चेंज करे किसके हिसाब से, सराउंडिंग के हिसाब से, तो हम उसको क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारी एक बॉडी पड़ी हुई है कि वो यहाँ से आगे जा रही है। मीन्स पहले इनकी ये पोजीशन थी, अब ये उसने क्या किया, पोजीशन चेंज की, यहाँ से यहाँ तक पहुँची। तो हम इसको क्या कहेंगे कि बॉडी चेंज द पोजीशन। किसके हिसाब से, ये जो हमारा पीछे सराउंडिंग है, सराउंडिंग के हिसाब से उसने अपनी पोजीशन जो है वो चेंज की है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, दैट्स कॉल्ड मोशन। दैट्स कॉल्ड मोशन बोलेंगे। इस मोशन के बाद में हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो है रेस्ट। तो आज रेस्ट पे, तो रेस्ट क्या है हमारी, तो रेस्ट को हम डिफाइन करेंगे कि बॉडी या ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज द पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू, हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इज कॉल्ड रेस्ट। मीन्स पोजीशन चेंज ना करे, एक जगह पड़ी रहे तो हम उसको कहेंगे कि दैट्स कॉल्ड रेस्ट। मीन्स कोई भी पोजीशन किसके हिसाब से, उस सराउंडिंग के हिसाब से जहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। फॉर एग्जांपल हम कैसे बोलेंगे कि बुक जो है वो टेबल पे पड़ा हुआ है, कि उस टेबल के हिसाब से वो पोजीशन नहीं चेंज कर रहा, तो हम इसको क्या कहेंगे, दैट्स कॉल्ड रेस्ट। और एक ऐसी बॉडी बताओ कि वो रेस्ट में भी हो और मोशन में भी हो। हम वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी बॉडी है जो वो रेस्ट में भी हो सकती है और मोशन में भी हो सकती है। आओ यहाँ पे डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, सिंपल डेली लाइफ में एग्जांपल लिख देता हूँ आपको। बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। तो बुक देखें कि बुक जो है टेबल पे पड़ा है, तो दिखाई दे रहा है कि बुक जो है वो रेस्ट में है। तो देखिए कि इसको मोशन में कैसे करते हैं कि बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, टेबल इज लाइंग ऑन द अर्थ, अर्थ इज इन मोशन। तो जो मोशन टेबल में है वो किसका मोशन है, अर्थ का मोशन है, और अर्थ इज इन मोशन। तो वही मोशन किस में है, इस बुक में है। तो हम ये कहेंगे कि बुक इज अ रिलेटिव मोशन। तो इसमें ये क्या है, रिलेटिव मोशन। तो बुक जो है इसमें रेस्ट में पड़ा हुआ है, बुक जो है वो मोशन की हालत में है, दोनों हालत इस बुक में आ गई। तो बुक इज द मोशन ऑफ बुक इज रिलेटिव मोशन। अब इसके नीचे बाद में हमारा एक और टॉपिक है रेस्ट और मोशन के बाद में डिस्टेंस। तो देखो हम डिस्टेंस पढ़ेंगे कि डिस्टेंस path followed
बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम 1 point to an other point, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक इस कॉल डिस्टेंस, इस कॉल डिस्टेंस। और डिस्टेंस हम स्केलर क्वांटिटी क्यों कहते हैं? इसके लिए तो सिर्फ ये जो है फासला तय कर रहा है। हम ये बोलेंगे कि यहाँ से किसी दूसरी जगह पर लाहौर से इस्लामाबाद तक कितना फासला है, हम ये नहीं देखा कि सीधा सीधा फासला है, क्योंकि जैसे रोड जाएगा, जैसे गाड़ी जाएगी, हम वैसे फासला काउंट करेंगे ना। तो अगर सीधा कहेंगे तो फिर सीधा तो नास कम होगा, तो सीधा हम नहीं कर रहे, सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि कितना फासला है। तो ये कितना फासला, या कोई हम ऐसे कहें कि यहाँ से लेकर सीव्यू तक या यहाँ से लेकर सदर तक कितना फासला है, तो हम ये कहेंगे कि सिर्फ पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम 1 point to another point is called distance. It is measured in मीटर। क्योंकि ये मीटर में इसलिए मेजर करते हैं कि 1960 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, साइंस की कॉन्फ्रेंस, उसमें ये कहा गया था कि ये डिस्टेंस जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम मुताबिक उसको मीटर में मेजर किया जाएगा। तो आप अपनी लैंग्वेज में किस में मेजर करें, लेकिन जब हम साइंस में आएंगे, फिज़िक्स में आएंगे, तो हम इसको SN में, इंटरनेशनल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद हमारे पास दूसरा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज the shortest distance between 2 points is called displacement. The shortest distance between 2 points is called displacement. थोड़ा सा डिस्टेंस मीन्स सपोज करें ये हमारे पास एक डिस्टेंस है, तो अगर इनके बीच में जहाँ पे दोनों लाइनें जो हैं बिल्कुल स्ट्रेट हों, अगर इतना फासला भी वो स्ट्रेट हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बिल्कुल स्ट्रेट, तो हम इसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। कि जिसमें एक तो डायरेक्शन शो हो रहा है और दूसरा उसमें मैग्नीट्यूड भी आ रहा है, और जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड आए तो हम इसको बोलेंगे एक तो वेक्टर क्वांटिटी और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट शो हम किससे करते हैं? कभी हम S से करते हैं, कभी हम D से करते हैं, कभी X से, कभी R से भी हम डिनोटेट कर सकते हैं, या Y से भी कभी कभी हम डिनोटेट करते हैं। किसको? डिस्टेंस को। तो ये 4-5 ही चीज़ें, तो ये कंडीशन पे आए तो हम उसको डिस्प्लेसमेंट डिनोटेट करते हैं। अब उसके बाद डिस्प्लेसमेंट मेजर किस में करते हैं? कि डिस्प्लेसमेंट इज measured in मीटर। डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज मेजर्ड इन मीटर। जैसे हम डिस्टेंस में पढ़ के आए थे, डिस्टेंस मेजर्ड इन मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारा जो है मीटर में मेजर करेंगे। और सिंबल ये, और उसके ऊपर जो है हम एरो देंगे। ये एरो जो है वो ये डिनोट करता है कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हम यहाँ पे लिखे हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डी इज मेजर्ड इन मीटर। इट्स ओके। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है स्पीड। हम स्पीड के बारे में पढ़ेंगे।
देखो आज हम पढ़ते हैं स्पीड के बारे में। स्पीड क्या चीज़ है कि जितना हम डिस्टेंस कवर करें, डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कि हम कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करते हैं, दैट्स कॉल्ड स्पीड। तो हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। या दूसरी डेफिनेशन हम इससे लिखते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्पीड। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, स्पीड हो गया। उसके बाद स्पीड, हम स्पीड का फार्मूला या उससे पहले स्पीड डिनोटेट करते हैं, स्पीड डिनोटेड बाय v और ऊपर उसके बार छोटा सा, क्योंकि स्पीड हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। तो नाउ स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी डिनोटेड बाय v। मैथमेटिकली स्पीड इज इक्वल टू, यहां हम ऐसे लिखेंगे कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन। तो नाउ स्पीड डिनोटेड बाय v बार इज इक्वल टू s ओवर t, s ओवर t, then v is equal to s measured in meter and t measured in second. So speed is equal to meter upon second. This is a unit of speed. किस में स्पीड का यूनिट है, इंटरनेशनल सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम में इसका किसका स्पीड का यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड है। हम सेकंड जो है एस से भी लिखते हैं या SEC से भी लिखते हैं, इन दोनों जो है फॉर्म से में हम इसका सेकंड का लिखते हैं। अच्छा, इसके बाद स्पीड के लिए इतना काफ़ी है, और उसके अलावा स्पीड यूनिफॉर्म भी हो सकती है और स्पीड जो है वेरिएबल भी हो सकती है। चलो वो हमारा जो है बाद में लेक्चर है, वो फर्स्ट ईयर में है तो हम वो फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, लेकिन ये यहाँ पे मैट्रिक में इतना काफ़ी है स्पीड के लिए। तो अब इसमें कोई भी इंशाल्लाह अगर क्वेश्चन आएगा तो वो हल हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दूसरा टॉपिक है स्पीड के बाद वेलोसिटी। हम वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे और उसके अलावा डिफरेंस भी पढ़ेंगे कि वेलोसिटी और स्पीड का। वेलोसिटी, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट is called velocity। ये हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है। या दूसरी डेफिनेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट of an object
इज कॉल्ड वेलोसिटी, इज कॉल्ड वेलोसिटी, और वेलोसिटी डिनोटेड बाय v, सेम एज दैट ऑफ स्पीड, लेकिन इसके ऊपर जो होगा वो एरो होगा। मैथमेटिकली हम कैसे कहेंगे कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो नाउ d for displacement and t for time, its the unit is equal to meter upon second, meter upon second or m upon SEC। तो इंटरनेशनल सिस्टम मुताबिक इसका यूनिट जो है वो क्या है, मीटर अपॉन सेकंड। क्वांटिटी कौन सी है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा है और डिस्प्लेसमेंट मीन्स यकसर डायरेक्शन, तो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना लेक्चर काफ़ी है। तो इसके इंशाल्लाह अगला जो है दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, जो भी होगा। थैंक्स, और दुआ में याद, और हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, और उसके अलावा आगे दोस्तों को भी कहें कि ये लेक्चर जो है लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स।